तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं हूं और को ज्योति सेनगुप्ता और आज हम एक्सिस में कैसे सैलरी कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एक्सिस में कैसे सैलरी स्लिप तैयार करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमको दो टेबल क्रिएट करना होगा। एक का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, जिसमें हम उस एम्प्लॉय का नाम, उसका डिजिग्नेशन, उसका अकाउंट नंबर, एसेट्स नाम उस टेबल में देंगे। और दूसरा पेमेंट डिटेल्स, जिस टेबल में हम उसका सैलरी कितना है, उतना डीए कितना है, उसका एचआरए कितना है, इसको हम इस टेबल में देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको दो टेबल क्रिएट करना होगा। उसके बाद इस दो टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप तैयार करना होगा। कैसे? यहाँ से हमको डेटाबेस टूल में जाना होगा, रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर हमने जो दो टेबल क्रिएट कर रखा है उसका नाम यहाँ पर शो होगा। ओके, एक का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स और दूसरा नाम है पेमेंट डिटेल्स। तो हम दोनों ही टेबल को यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स, देन ऐड, देन पेमेंट डिटेल्स, देन ऐड, देन इसको हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमने जो टेबल पर जो फील्ड नेम सजाया था उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होता है। ओके, इस टेबल में भी एक प्राइमरी की है। जिस फील्ड नेम के आगे ये चाबी का जो साइन है ना, ये लगा है, ये इस टेबल के प्राइमरी की कहा जाता है। ओके, पेमेंट तो एम्प्लॉय डिटेल्स के टेबल में जो प्राइमरी की है वो है एम्प्लॉय आईडी, और पेमेंट डिटेल्स के टेबल में जो प्राइमरी की है वो है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी की को हम जोड़ देना चाहिए। कैसे जोड़ देंगे? इस टेबल का प्राइमरी की के ऊपर हम क्लिक करके वो क्लिक हम इस टेबल के प्राइमरी की के ऊपर छोड़ देना है। कैसे? देखिए, इसको हम ड्रैग कहते हैं। ओके, तो कैसे काम करेगा ये देखिए। इस टेबल के प्राइमरी की के ऊपर हम क्लिक करते हैं और वो क्लिक हम इस टेबल के प्राइमरी की के ऊपर छोड़ दे सॉरी इस टेबल के प्राइमरी की के ऊपर छोड़ सॉरी छोड़ देते हैं। तो इसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप तैयार हो जाता है। इसको हम सेव कर देंगे, देन इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारा जो टेबल का जो रिलेशनशिप है वो तैयार हो गया। कैसे पता चलेगा? इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद एम्प्लॉय आईडी फील्ड नेम के आगे एक प्लस साइन आ चुका है। देखिए इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारा जो दूसरा टेबल है उसका फील्ड नेम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप के मदद से हम दो टेबल को एक टेबल के रूप में हम देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आता है सैलरी कैलकुलेट करने की। उसके लिए हमको क्रिएट टैब पर जाना होगा, वहाँ से क्वेरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जिस टेबल के अंदर हमको फॉर्मूला लगाना है उस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको पेमेंट डिटेल्स के अंदर लगाना है तो हम पेमेंट डिटेल्स के सिलेक्ट करते हैं, देन ऐड। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, देखिए फिर से सैलरी इस टेबल के अंदर जो हमने फील्ड नेम सजाया था उस फील्ड नेम यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, देन इस पेमेंट डिटेल्स के ऊपर हम दो बार क्लिक करेंगे। ठीक है, दो बार। इसके बाद इस एम्प्लॉय आईडी यानी कि फील्ड नेम के ऊपर क्लिक करके वो क्लिक हमको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक, यहाँ पर। तो देखिए इसको हम ड्रैग कहते हैं, DRAG ड्रैग कहते हैं। ओके, तो क्लिक करते हैं, वो क्लिक हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है जो हमने फील्ड नेम सजाया है। ओके, तो इसके बाद इसके आगे हमको फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए हमको अपडेट के ऊपर क्लिक करना होगा, अपडेट, देन यहाँ पर अपडेट 2 के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। ओके, फिलहाल तो एम्प्लॉय आईडी के आगे कुछ फॉर्मूला नहीं, बेसिक पे के आगे कुछ फॉर्मूला नहीं, देन डीए के आगे हमको फॉर्मूला लगाना है। क्या दूँ? थर्ड ब्रैकेट, देन बेसिक पे का 30%। ओके, डीए। ओके, देन हम देंगे बेसिक पे का 20%, सॉरी 20%। देन हम देंगे एचआरए, थर्ड ब्रैकेट, बेसिक पे का 10%।
मेडिकल अलाउंस, चाहे हम ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको हम कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और परसेंटेज को हम चेंज करके हम दे देते 8%। ओके, देन टोटल अर्निंग्स, यहाँ पर हमने दे दिया टोटल अर्निंग्स, यानी कि बेसिक पे प्लस डीए प्लस बोनस प्लस एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस। ओके, तो बेसिक प्ले प्लस थर्ड ब्रैकेट डीए थर्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस थर्ड ब्रैकेट बोनस थर्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस थर्ड ब्रैकेट HRA थर्ड ब्रैकेट क्लोज। एक सेकेंड, हमने फिर से गलती कर दिया। ओके है, थर्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस मेडिकल अलाउंस देन इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, आप चाहिए जूम कर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, ठीक है, देन ओके। तो प्रोविडेंट फंड, इसको हम देते हैं बेसिक पे का दे देते हैं 0.3%। ओके, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स को भी हम देते हैं बेसिक पे का 0.2%। ओके, उसके बाद आता है नेट सैलरी यानी कि टोटल अर्निंग्स से हम प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो देन देते हैं हम टोटल अर्निंग्स। ओके, टोटल अर्निंग्स से हम देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज माइनस थर्ड ब्रैकेट देन प्रोविडेंट फंड। ओके, उसके बाद देते प्रोफेशनल टैक्स टैक्स। ओके, देन इसको हम सेव कर देंगे। ओके, सेव, इस क्वेरी का एक नाम देंगे, दे देते हैं हम फॉर्मूला। सेव कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ओके, उसके बाद क्लोज कर देते हैं ये, तो रिफ्रेश। बेसिक सैलरी का बेसिक पे के आगे हम दे देते 20,000। ओके, देन यहाँ से हमको क्वेरी फॉर्मूला के ऊपर 2 बार क्लिक करना है। ओके, 2 बार। यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन योर टेबल, इसको हम यस कर देंगे। यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रोज, इसको भी हम यस कर देंगे। ओके, उसके बाद रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर जो टोटल अर्निंग्स जो है ना, वो देखिए कैलकुलेट नहीं हुआ। जो बेसिक पे का जो अमाउंट था वही यहाँ पर ले लिया। क्यों यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुआ? क्योंकि हमने टोटल अर्निंग्स के आगे फॉर्मूला लगाया था बेसिक पे प्लस डीए प्लस बोनस प्लस एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस। ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेट होगा, उसके बाद टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट होगा। इसके लिए पहले ये कैलकुलेट हो गया, उसके बाद टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट होगा। तो फिर से हमको यहाँ से फॉर्मूला को डबल क्लिक करना होगा, देन येस, देन फिर से येस, देन रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर टोटल अर्निंग्स जो है वो कैलकुलेट हो चुका है एंड नेट सैलरी भी कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है,
तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर दे दीजिए 20,000। देन और एक चीज़ यहाँ पर आपको जानना चाहिए, देखिए हमने इस टेबल के ऊपर क्लिक कर मैंने इस टेबल के ऊपर क्लिक करके हमने फार्मूला के ऊपर क्लिक किया तो फार्मूला यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। देखिए देन यस किया, देन यस, देखिए यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा। आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा कि आप उस टेबल को छोड़कर नेक्स्ट टेबल पे नेक्स्ट रो पे आप चले जाइए, ठीक है, इसी तरह। तो फिर से देखिए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। यस यस, देन रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर फार्मूला लग गया। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर से टूल रनिस नहीं आया, इसके लिए फिर से आपको फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक, यस यस, रिफ्रेश, कैलकुलेट हो गया। ओके, तो इसकी मदद से हम एक्सेस में सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है सैलरी स्लिप तैयार करने के लिए। ओके, इसके लिए हमको जाना होगा पहले क्रिएट टैब पे, वहाँ से हमको क्लिक करना होगा रिपोर्ट डिज़ाइन में। ओके, तो देखिए रिपोर्ट का जो डिज़ाइन व्यू है यहाँ पर है, वो ओपन हो गया। ओके, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमको कंपनी का एक नाम देना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है। यहाँ से हम लेवल को ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक लेवल ले आएंगे। ओके, जिसके अंदर हम कंपनी का एक नाम देते हैं। ओके, इसके बाद इसको हम कुछ स्टाइल चेंज करते हैं। फॉर्मेट को सिलेक्ट कर एल्जेरियन साइज थोड़ा बड़ा कर लिया, अलाइनमेंट मिडिल, कलर लाल दे दिया। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। ओके, इसके बाद और एक लेवल लेते हैं, और एक देते हैं pay for the period 31st March 2020। ओके, इसके बाद इसको हम थोड़ा इसको भी हम कुछ स्टाइल देते हैं। अलाइनमेंट एल्जेरियन, अलाइनमेंट मिडिल, लाल दे दिया। आप चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, इसको थोड़ा साइज बड़ा भी कर लेते हैं हम। ओके, तो देखिए हमने कंपनी, इसको हम आउटलाइन भी एक लगा देते हैं। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है डिटेल की। ओके, इसके अंदर हम सैलरी स्लिप का जो डिटेल है इसके अंदर हम देंगे। ठीक है, इस एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, उसका सैलरी कितना हुआ उसको हम देंगे। ठीक है, उसके लिए हमको इस दाईं तरफ जो टास्क पेन है ना, इसके अंदर जो शो ऑल टेबल्स है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। ओके, तो देखिए दोनों जो टेबल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसको प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके जो फील्ड नेम है उसको हम ड्रैग करके यहाँ ले आ सकते हैं। ओके, देखिए इसी तरह, चाहे डबल क्लिक करके भी यहाँ पर ले आ सकते हैं। ओके, देखिए ये ऐसे, अब चाहे ड्रैग करके भी ले आ सकते हैं, डबल क्लिक। ओके, आप उसके बाद आप अपनी तरह ये सजाइए। ओके, देखिए ऐसी तरह करके। ओके, तो यहाँ पर हमने शो कर लिया। अगर आपको दाईं तरह वो टैक्स पे नहीं शो हो रहा है, इसके लिए आपको डिज़ाइन टैब से ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये जो है
एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हम देंगे सैलरी का डिटेल्स। ओके, उसके बाद हम देंगे सैलरी का डिटेल। उसके लिए हमको और एक बार लेवल को सिलेक्ट करना होगा, एक लेवल दे देंगे। हमने दिया यहाँ पर अर्निंग्स। ओके, देन अमाउंट। इसके बाद इसका स्टाइल करते हैं, कुछ फॉर्मेट करते हैं। अलाइनमेंट ठीक है, डिटेल ओके। इसका आउटलाइन देते हैं। इसका चाहे तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं। ओके, डन। उसके बाद आता है और एक अलाइनमेंट हम देते हैं, और एक माफ़ कीजिए, और एक लेवल हम देते हैं। इसके अंदर आप इसको बड़ा या छोटा कर लीजिए हम हमारी तरफ। थोड़ा कलर भी कर लीजिए। ओके, इसका आउटलाइन दे दीजिए ब्लैक, हमने दिया। इसको स्टाइल ओके। ओके, इसके बाद आता है हमको सैलरी का डिटेल्स देना है, यानी कि बेसिक पे कितना है। उसके लिए हमको इसके इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद बेसिक पे। ओके, तो इसके लिए फिर से आपको लेवल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ इसको आपको ड्रैग करके ले आ सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पर जो लेवल का जो ऑप्शन है उसके मदद से हम ड्रैग करके नहीं ले आ सकते। देखिए ये डिजेबल हो गया। तो उसके लिए आपको इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करके इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना होगा। ओके, रेक्टेंगल देखिए सिलेक्ट करके। ओके, तो देखिए ये यहाँ पर अब आ जाएगा, देखिए। ओके, तो आप ले आ सकते हैं। ड्रैग करके ले आनेंगे आप, और डबल क्लिक करके भी। ओके, तो फिलहाल टूटरानी से ये हम नहीं आएंगे, ले आएंगे यहाँ पर। उसके लिए एक अलग रेक्टेंगल हमको क्रिएट करना होगा। ओके, तो इसी तरह हम ओके। ओके, तो यह एक्स्ट्रा जो वो हम काट कर देते हैं। ओके, उसके बाद इस रेक्टेंगल का भी एक आउटलाइन दे देते हैं हम। दे दीजिए शेप आउटलाइन, हमने ब्लैक दे दिया। इस और एक रेक्टेंगल लेते हैं हम। ओके, रेक्टेंगल लेकर हम इसके अंदर जो डिडक्शन है प्रोविडेंट फंड एंड प्रोफेशनल टैक्स, ये दोनों को हम यहाँ पर ले आएंगे। ओके,
ये ओके, इस आउटलाइन का भी एक कलर दे देते हैं ब्लैक। ओके, हो गया। इसके बाद टोटल अर्निंग्स और नेट सैलरी हम देंगे, ठीक है। उसके लिए फिर भी हमको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम ले आएंगे। ओके, इसके ना अंदर हम टोटल अर्निंग्स को छोड़ देंगे और नेट सैलरी फिलहाल यहाँ पर नहीं, उसके लिए हमको दूसरा रेक्टेंगल को क्रिएट करना होगा। ओके, तो सेट इस रेक्टेंगल का एक बॉर्डर दे देते हैं हम। फॉर्मेट में जाकर वहाँ से शेप आउटलाइन, फिर से ब्लैक, सॉरी इसको हम सिलेक्ट करना चाहिए था, हाँ, शेप आउटलाइन वहाँ से ब्लैक हो गया। उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल को हम लेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हम नेट सैलरी को छोड़ देंगे। ओके, देखिए इसी तरह। ओके, सॉरी माफ़ कीजिए, हाँ ओके, इसका भी एक आउटलाइन दे देते हैं हम ब्लैक। ओके, तो हमारा सैलरी स्लिप जो तैयार हो चुका है, इसको हम सेव कर देंगे। ओके, सैलरी स्लिप कहकर देन ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो सैलरी स्लिप है वो तैयार हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर दोनों ही शो रहा है क्योंकि हमने दोनों को सैलरी दे दिया है। ओके, यहाँ पर फिर से हम एक को देते हैं 1,00,000 रुपया। उसके बाद हम इसके ऊपर डबल क्लिक, यस रिफ्रेश, फिर से टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट करने के लिए डबल क्लिक, यस रिफ्रेश। ओके, अब चाहे एक साथ 2 या 3 लोगों का भी क्रिएट कर सकते, सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखिए इसी तरह हमने दे दिया 20,000, 50,000। ओके, इसके बाद हम फॉर्मूला के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, यस रिफ्रेश। देखिए टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट नहीं हुआ। फॉर्मूला के ऊपर डबल क्लिक, यस रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सैलरी कैलकुलेट हो चुका है सभी का। इसके बाद हम फिर से सैलरी स्लिप के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो देखिए, सॉरी, हाँ देखिए ए बी सी सभी लोगों का जो सैलरी है वो कैलकुलेट हो चुका है और सैलरी स्लिप भी तैयार हो चुकी है। ओके, चाहे यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। ओके, देखिए प्रिंट प्रीव्यू, देखिए आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं। ओके ओके, क्लोज। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।